हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो यूबी ट्रिपल एस सी ने अभी एक नया विज्ञापन जारी कर दिया है। जो विज्ञापन है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो विज्ञापन पैड 2023 के थ्रू आया है, यानी जिसने भी पैड 2023 दिया होगा तो वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। यानी कि ये मेंस एग्जाम होगा। प्री जो पैड होता है वो प्री उसको लिए बोलते हैं, और ये मेंस एग्जाम होगा। तो जिन लोगों ने भी पैड दिया है तो वो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में सभी चीज़ें जानेंगे, क्या योग्यता रहेगी, आयु क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, कब से आवेदन होंगे, कब से, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि तारीखें क्या रहेंगी, मुख्य तारीखें। विज्ञापन आज जारी हुआ है 26 नवंबर, यानी आज संविधान दिवस के दिन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 23 दिसंबर 2024, यानी 23 अगले महीने दिसंबर में ये फॉर्म है जो आपके फिल होना स्टार्ट होंगे। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी वो 22 जनवरी 2025 होगी। अगर आपने 22 जनवरी तक 2025 तक फॉर्म फिल कर दिया, फीस जमा नहीं किया, तो आप 29 जनवरी 2025 तक आप फीस जमा कर पाएंगे। और इसमें बताया गया कि प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, इसके बाद में आवेदन शुल्क जमा कर लें, और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम जानते हैं मुख्य चीज़ों के बारे में। जो इसमें विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या 12, परीक्षा 2024 है ये। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा यानी कि जूनियर असिस्टेंट की मेंस एग्जाम होगा। विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 27 दो पद होंगे, जिसमें 2568 सामान्य चयन होंगे, 134 विशेष चयन के होंगे। हालांकि इसमें कोई भी स्टेट से हो तो उसमें फॉर्म फिल कर सकता है, बशर्ते उसने पैड 2023 दिया हो। और इसमें बताया गया पैड 2023 के थ्रू आपको जो शॉर्ट लिस्ट है उसके थ्रू किया जाएगा। और पैड 2023 में अगर आपने कोई नकारात्मक अंक छोड़ के कितने भी अंक प्राप्त किए हैं तो इसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी 1 से ऊपर अगर आपने अंक प्राप्त किया है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि आप आवेदन UBSSC.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। लाइव एडवर्टाइजमेंट में जाकर संबंधित विज्ञापन क्लिक कर विज्ञापन को डाउनलोड यानी व्यू कर सकते हैं। और इसमें बता दें कि आगे बताया गया कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ ले, भली बात समझ लें, और अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अर्हताओं को अच्छे से समझ लें, ये बताया गया है इसमें। और अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक जो आवश्यक योग्यता से मांगी गई है वो इसमें आपको पूर्ण कर लेनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल करवाएंगे। और आरक्षण जो मिलता आया है आयु सीमा में, जैसे OBC को, SC को जितना मिलता आया तो उसी हिसाब से आरक्षण आपको संविधान के अनुसार वो आरक्षण आपको दिया जाएगा। EWS को भी आरक्षण इसमें दिया जाएगा। और चलिए इसमें आवेदन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कि आप पैड 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप इसमें लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल हालांकि दिसंबर से होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। व्यक्तिगत विवरण भरा जाएगा सबसे पहले, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि लेंगे, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का ये सब आप प्रमाण दर्ज करेंगे, उसमें OTP के माध्यम से होगा। फिर आवेदन में ये सब चीज़ें होंगी। चलिए जब आवेदन होगा इस चीज़ के बारे में तभी बात कर लेंगे। हालांकि हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें मेन चीज़ें जो जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। फ़ोटो, हस्ताक्षर आपके अपलोड होने चाहिए, अन्य विवरण आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में फीस भुगतान, यानी 25 रुपये फीस होती है। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको बाद में जो एग्ज़ाम फीस होगी वो और देनी होगी। अभी 25 रुपये फीस भर के आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपये की फ़ीस सभी वर्गों के लिए होती है, SC ST OBC कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं बता रहा था वही कि आप सभी वर्गों के लिए 25 रुपये की जो फ़ीस है वो रखी गई है। हालांकि जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो इसमें आपको एग्ज़ाम फीस अलग से देनी होगी। और इसमें बताया गया है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी उससे पहले फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें आप। बाद में जब आप फॉर्म फिल करें उसके करने के बाद में आवेदन पत्र में संशोधन आप कर सकते हैं। इस बारे में बताया गया है, इन चीज़ों के बारे में जो बताया गया है। ये मैं ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट फॉर जॉब, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पूरा जो नोटिफिकेशन है मैंने इसमें टेलीग्राम पर डाल रखा है पहले ही मैंने। तो चलिए इसमें जो बताया गया कुल विज्ञापित पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो पद होंगे, जैसे जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे राज्य कर आयुक्त है, खाद्य रसद विभाग है, उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर है। तो ऐसी ही ये लगभग 15-20 विभाग हैं। तो उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया किस विभाग में कितने पद खाली हैं, और उस विभाग के अकॉर्डिंग ही इसमें जो पद हैं वो विज्ञापित किए गए हैं। लगभग कुल इसमें देख सकते हैं आप कि लगभग 53, तो ये हो गए 54, और अभी लगभग जो विभाग हैं इसमें 70 जो विभाग हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश के, उनमें ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। और इसमें ये बताया गया है कि आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ये क्षैतिज आरक्षण। और हम चलते हैं योग्यता वगैरह, योग्यता की क्या दी गई है इसमें, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकता है।
दिव्यांगता की श्रेणी, ये दिव्यांगता की श्रेणी होगी जैसे BLB, DHB, OA, OL, BL, CP, LC, DW, AY, AAB, MDY और LD, BA, MD। तो ये जो होंगी विकलांगता की श्रेणी, इसमें अगर आप इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ये विकलांगता है अगर आपकी किसी भी प्रकार की इनमें से, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसमें जो आपकी विकलांगता मेंशन नहीं करी गई तो आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और आरक्षण जो भी SC ST को OBC को मिलता आया है वही आरक्षण आपको मिलेगा। इसमें बताया गया है कि जो आपके जो EWS है वो 6 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने का आप समझ लीजिए कि EWS 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अनिवार्य अहता, ये सबसे ज़रूरी है कि अनिवार्य अहता क्या होगी। इसमें बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार विभागीय लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक है। सबसे पहले तो आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास करी हो या इसको कोई समकक्ष योग्यता रखते हो। हिंदी और अंग्रेजी टंकण यानी कि टाइपिंग में आपको हिंदी में 25 शब्द पर मिनट और जो इंग्लिश है उसमें 30 शब्द पर मिनट की गति से आपको टाइपिंग आती हो। और DIOS यानी नीलेट के द्वारा आपके पास CCC का प्रमाण पत्र हो, तभी इसमें आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं और ये अधिमानी रहता है। जैसे बाद में किसी का स्कोर बराबर रह जाता है तो इसमें जिसके भी पास भी योग्यता होगी तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी मेन है। इंटर होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की, और आपके पास CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास है और पैड 2023 दिया है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रही बात आयु की, तो आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रहेगी। अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे इसमें। और चयन का आधार इसमें बताया गया है जैसे क्या क्या होगा। एग्जाम होगा आपका, उसके बाद आपका DB वगैरह होगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट वो एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद DB होगा आपका। शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फाइनल कट ऑफ लगी, उसके बाद अगर आपका हो जाता है तो आप फाइनल इसमें ज्वाइन कर लेंगे। लिखित परीक्षा के इसमें बताया गया है कि इसका जो सिलेबस है वो अलग से जारी किया जाएगा। जैसे अलग से एक नोटिफिकेशन निकाल कर आयोग आपको बता देगा कि आप इसका सिलेबस क्या है। हालाँकि सिलेबस जो जूनियर असिस्टेंट का वो मैं आपको बता दूँगा एक बार, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जो पहले जो विज्ञापन आया उसकी भी परीक्षा नहीं हुई है। तो आप ऐसा मानकर चलें, इसमें हिंदी आएगी, हिंदी, और इसमें कंप्यूटर और क्या कहते हैं UPG के ये चीज़ें मस्ट हैं। और बाकी इसमें रीजनिंग का भी थोड़े क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के साथ 20 क्वेश्चन रहते हैं, और GK भी इसमें आएगी। तो ये सिलेबस में यही चीज़ें सब्जेक्ट रहते हैं। बाकी क्वेश्चन वाइज मैं बता दूँगा आपको कितने कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें एक दूसरी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जो इसमें मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। बाकी इसमें कोई भी ये कनिष्ठ सहायक के लिए कैसे कैसे क्या प्रारूप में रहेगा तो उसमें बताया गया है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम इसमें देखिए बता दी, हाँ जो सिलेबस है वो दे दिया गया है इसमें। हालांकि पहले इन्होंने दिया था, लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए जो इन्होंने सिलेबस तय है वो बता दिया है इसमें। जैसे हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और जो यानी रीजनिंग है सामान्य बुद्धि परीक्षण उसके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्य जानकारी यानी कि GS के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और UPG कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको UPG के देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ें हैं बस सिलेबस में। सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। और फॉर्म फिल 1 महीने बाद होंगे। अपनी तैयारी अगर चाहें तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसका भी पहले जो 5512 वाला एग्जाम है वैकेंसी का, जो करंट सहायक की आई थी उसमें फॉर्म फिल किया होगा, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहिए। अगर आप उसमें, वैसे तो सबका हो जाना चाहिए मैं तो कहता हूँ, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता तो ये आपके लिए दूसरा मौका भी तैयार होगा तुरंत ही। तो आप लोग इसमें तैयारी करते रहिए। जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपके पास वो 1/4 की होगी। और इसमें डिटेल सिलेबस बताया गया है कि डिटेल सिलेबस में आपका क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बस यही नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टारगेट फॉर जॉब्स 24 करके सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।